देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए ये 2025 एक ऐसी नियामत लेकर आ रहा है, एक ऐसा बहुत सुंदर मैं कहूँगा प्रभाव लेकर आ रहा है कि जिसके लिए आपने करीब करीब 7 सालों से इंतज़ार कर रखा है। 7.5 सालों से जो आपकी 7.5 चल रही थी वो इसी 2025 में समाप्त होगी और इसके बाद एक नया जीवन का अध्याय आपको आपके समक्ष उपस्थित होगा, क्योंकि ये वर्ष 2025 आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कई चीज़ों में आपके लिए जिस प्रकार से एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा कि एक अंधकारमय जो समय था वो परिवर्तन हटकर अब आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के बहुत सुंदर रास्ते, नई नई जगहों पर जाने के रास्ते, ट्रैवल और बहुत सारी चीज़ें, नया भाग्य रास्ते खुलते दिखाई देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आती दिखाई देंगी। ये समय परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो 2025 बहुत तेज गति से चलने वाला, अब बहुत तेज गति से यहाँ चलने वाला वर्ष साबित होने के योग बना रहा है, क्योंकि 2025 में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो परिवर्तन की तरफ नहीं जाएगा। समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके भाग्य के अनुसार से बनने के योग बनने वाले हैं। और मकर राशि वालों के लिए जो पिछले करीब करीब 7.5 साल का समय गया है, वो 7.5 का स्थिति गई है, क्योंकि चलो उनकी 2 राशियाँ अपनी भी थी, लेकिन फिर भी शनि की अपनी राशि थी, लेकिन फिर भी 7.5 का समय 7.5 का होता है। तो आप समझें कि हमने कहा एक बात आपको कि समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। उसका कारण है शनि महाराज 2.5 साल में एक बार एक राशि परिवर्तन करते हैं, 30 साल में पूरा राशि चक्र पूरा करते हैं, और इस वर्ष शनि परिवर्तन के योग बनाएंगे। वहीं राहु 18 महीने में एक ग्रह परिवर्तन का योग बनाते हैं, वो भी परिवर्तन का योग बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि बहुत तेज परिवर्तन वाला समय रहेगा, वो इस कारण से क्योंकि बृहस्पति महाराज एक वर्ष एक राशि में रुकते हैं, लेकिन इस वर्ष 4 राशियों में उठापटक होने के योग बनने वाले हैं विशेष तौर पर। यानी वो जहां बैठे हैं इस वक्त उससे निकलकर आगे जाएंगे, फिर उससे अगली राशि में जाएंगे। यानी आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनने वाले हैं वो वर्ष के आरंभ काल में बृहस्पति महाराज 5वें भाव में चलेंगे, वर्ष के मध्य में जब 29 मई को परिवर्तन करने का योग बनाएंगे तो 6ठे भाव में चले जाएंगे। उसी वर्ष में 5 महीने में पूरी राशि क्रॉस करने के बाद 18 अक्टूबर के दिन जो 7वें भाव में चले जाएंगे, और फिर पुनः 5 दिसंबर को वापस हटकर यानी आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो ये जो उठापटक का समय इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय बनता दिखाई दे रहा है, और मंगल इत्यादि की तो बात ही क्या करनी है। तो वो तो लगातार महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वर्ष के आरंभ में मंगल जो है वो अपनी शीर्णस्थ राशि में होंगे, और उसके बाद पुनः मार्गी वक्री होकर पुनः 6ठे भाव में जाएंगे। उसके बाद फिर पुनः अप्रैल के अंदर 2 अप्रैल के अंदर फिर दोबारा 7वें भाव में आ जाएंगे, पूर्ण शीर्णस्थ अवस्था में आ जाएंगे। अब आपको ये समझना है कि परिवर्तन कर क्या रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए सिर पर से एक भार, अंधकारमय पीरियड हटने वाला है।